हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त जिन्हें हनुमान, अंजनेय, बजरंगबली, मारुति, पवन पुत्र और कई नामों से भी जाने जाते हैं। वे भगवान शिव जी के सभी अवतारों में से सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। हनुमान श्री राम के अत्यधिक प्रिय है। इस धरा पर जिन 7 देवों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है उनमें बजरंगबली भी है। हनुमान जी का अवतार भगवान श्री राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित है। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव जी की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद से असुरों का मर्दन किया, वो अत्यंत प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। वो भगवान श्री राम के भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना रोज होती है उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता। क्या आपको पता है भगवान श्री हनुमान का जन्म कैसे हुआ? तो चलिए जानते हैं भगवान श्री हनुमान की जन्म कथा। एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। तब उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा हुआ था। पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा, लेकिन ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों को उस अप्सरा ने अनसुना कर दिया। ये देखकर वो नाराज हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसीलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो पुंजिकस्थला ने रोते हुए ऋषि से अपने भूल की क्षमा मांगी, जिससे ऋषि दुर्वासा को पुंजिकस्थला की दया आ गई। ऋषि अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। हालांकि बाद में ऋषि दुर्वासा ने दया दिखाते हुए कहा कि तुम्हारे वानरी रूप अत्यंत तेजस्वी होगा और कहा कि तुम्हारे गर्भ से शिव जी के 11वें रुद्र अवतार का जन्म होगा, जिसके यश और कीर्ति के कारण पुंजिकस्थला यानी माता अंजनी का नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। श्राप के कारण माता अंजनी का जन्म बंदर भगवान विराट से हुआ। जब माता अंजनी विवाह योग्य हो गई तब उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई थी। इसके बाद माता अंजनी अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजनी और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। तब एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कई लोगों की इस हंगामे में जान चली गई। कितने ऋषि इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सके। भगवान केसरी शंखबल से बेहद प्रेम करते थे। भगवान केसरी ने अपना प्रिय हाथी को जब मार डाला तो वो बहुत शोक में डूब गए। ये देखकर संतों ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक बच्चा जन्म लेगा जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर होगा। एक बार माता ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उनके कर्णरंध्र में प्रवेश कर माता को आश्वासन दिया कि आपके यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांग का मर्मज्ञ विश्वज्ञ महाबली पुत्र होगा। और ऐसे हुआ भी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानशा में माता अंजनी के उदर में हनुमान जी उत्पन्न हुए। दोपहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उनको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह वहां से भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। उससे उनकी टोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस दुष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। अब ये सारी सृष्टि इसका दंड भोगेगी। मैं इस संसार से सारी प्राण वायु को खींच लूंगा। तब ब्रह्मादि सभी देवों ने हनुमान को वर दिया। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वज्र से हत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शस्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पाश और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अवध्य और पाश से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निशंक रहने का, और शिवजी ने प्रमत्त और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने मय में बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असह्य
अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र आदि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध है। और जो अश्रुत या अज्ञात है वे अनेक प्रकार की रामायणों, पद्म, स्कंद और वायु आदि पुराणों एवं उपासना विषय के अगणित ग्रंथों से ज्ञात हो सकते हैं। भगवान हनुमान को लेकर धर्म ग्रंथों में कई कथा कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी की जन्म कथा और उनकी बाल लीलाओं से जुड़ी कई कथाएं तो आपने जरूर सुनी होगी। फिर चाहे वो खेल खेल में सूर्य को फल समझकर निगलना हो या ऋषि मुनियों को परेशान करने से जुड़ी कथाएं। हनुमान जी के नटखटपन के कारण उन्हें एक बार श्राप मिला था कि वे अपनी सभी शक्तियां भूल जाएंगे और इस श्राप से उन्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब उन्हें किसी के द्वारा उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया जाएगा। हम देवों का निर्णय है कि उचित समय आने तक उसकी शक्तियां उससे छीन ली जाए। इससे संबंधित रामायण काल में एक प्रसंग है जिसमें सागर पार लंका में माता सीता का पता लगाने के लिए जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाते हैं, जिससे पुनः हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ जाती है। हनुमान जी की तरह ही उनकी माता अंजनी को भी नटखटपन और चंचलता के कारण ऋषि द्वारा श्राप मिला था, जिस कारण वो देवलोक की अप्सरा पुंजिक स्थला से वानरी बन गई। तो ये थी हनुमान जी की जन्म कथा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहे ऐसे ही आध्यात्मिक और ब्रह्मांड की अनकही बातें जानने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।